ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मिथिला में श्री राम के द्वारा शिव धनुष को उठाना, उसको प्रत्यंचा लगाना और राजा जनक का जो कुछ उन्होंने संकल्प किया था कि इस धनुष को कोई प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो उसके साथ ही सीता का विवाह किया जाएगा, आज वो पूरा हुआ। और इसलिए राजा जनक बहुत खुश हैं और शीघ्र वह जानकी का विवाह रामचंद्र जी के साथ करने के लिए तैयार है। और इसलिए राजा जनक राजा दशरथ को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजने वाले हैं। अथ 68तमः सर्गः। सो 68th सर्गा स्टार्ट्स। जनकेन समादिष्टाः दूतास्ते क्लान्तवाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्यां प्राविशन् पुरीम्। जनकेन समादिष्टाः दूताः ते क्लान्तवाहनाः। तो जनक के द्वारा अपने मंत्रियों को अयोध्या के लिए भेज दिया। और जब अयोध्या के लिए भेज दिया तो रास्ते में चलते चलते काफ़ी थक जाने के कारण वो 3 हाल्ट करते हैं, 3 जगह पर रुकते हैं। 3 रात विश्राम करने के बाद चौथे दिन वह अयोध्या में प्रवेश करते हैं। त्रिरात्रम उषित्वा मार्गे ते अयोध्यां प्राविशं पुरीम। अयोध्यापुरी में 3 रात्रि के बाद चौथे दिन पहुंच जाते हैं। इसका मतलब काफ़ी लंबा उनका अंतर था और वो सब घोड़े पर जाकर के भी 3 दिन लगते हैं। ते राजवचनात् गत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः ददृशुर्देवसंकाशं वृद्धं दशरथं नृपम्। ते राजवचनात् गत्वा, राजा के आज्ञा से गए थे और फिर राजा को दशरथ अयोध्या में जाकर के राजा दशरथ को मिलने की अनुज्ञा का राह देख रहे थे। और जब उनको राजघर में प्रवेश करने के लिए आज्ञा मिली तो सब जाकर के ददृशुः संकाशम वृद्धम दशरथम नृपम। और जब उस देवतुल्य बूढ़े महाराज दशरथ का उन्होंने सबने दर्शन किया। तो जनक जी के मंत्रीगणों ने राजा दशरथ जी का दर्शन किया। और कैसे थे राजा? वृद्धांजलि पुटा सर्वे दूता विगत साध्वसाः राजानं प्रश्रितं वाक्यम् अब्रुवन् मधुराक्षरम्। वृद्धांजलि पुटा सर्वे मंत्री लोग दोनों हाथ जोड़ करके सर्वे दूताः विगत साधसवाः, तो बहुत मधुर वाणी से और श्रद्धा भक्ति से राजानम प्रश्रितम वाक्यम अब्रुवन् मधुराक्षरम, तो बहुत मधुर शब्दों में उनके साथ बात करते हैं। मैथिलो जनको राजा
साग्निहोत्र पुरस्कृतः मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेह संरक्तया गिरा कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितम् जनकस्त्वां महाराज पृच्छते स पुरस्सरम्। तो कहते हैं जनक राजा के दूत जब राजा दशरथ को मिलते हैं तो जनक राजा का संदेश सुनाते हैं और पहले तो उनके बारे में कुशल मंगल बताते हैं सब कुछ। तो राजा अग्निहोत्र अग्नि के समान स्नेह से भरे आपका कुशल मंगल मधुर वाणी से पूछते हैं और फिर उपाध्याय पुरोहित को भी, मतलब जो राजा के आजूबाजू बैठे सबको भी कुशल मंगल पूछते हैं। और पूछने के बाद आगे बोलते हैं पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमब्रवीत्। पृष्ट्वा कुशलम अव्यग्रम, तो व्यग्रता रहित मतलब बहुत शांति से सब प्रकार का कुशल मंगल पूछने के बाद कहते हैं कि वैदेहा मिथिलाधिपति, जिस जनक का दूसरा एक नाम है वैदेह। तो वैदेह का मतलब जो विदेह भाव में रहता है, उसको शरीर में रहते हुए भी शरीर की आसक्ति नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी होने से वैदेह स्थिति में रहने वाले मिथिलाधिपति कौशिक अनुमते, विश्वामित्र जी के आज्ञा से भवंतम इदम अब्रवीत, आपके लिए यह संदेश दिया है। तो विश्वामित्र जी के तो मतलब क्या है कि वहाँ क्या घटना हुई है वो सब बैकग्राउंड बता करके कि विश्वामित्र वहाँ उपस्थित है। और जब विश्वामित्र वहाँ उपस्थित है तो इसका मतलब राजा दशरथ को ये भी पता चल जाता है कि विश्वामित्र के साथ गए हुए मेरे पुत्र भी आज जनक राजा के यहाँ ठहरे हैं और वहाँ गए हैं। और अभी उन्होंने क्या तो पत्रक दिया होगा, या जैसे उन्होंने बोला है राजा जनक ने, ऐसा ही सेवक अभी जैसे कि राजा जनक बोल रहे ऐसा उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्य शुक्ला ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखीकृता। तो राजा का संदेश सुनाते हैं कि राजा मतलब जनक ने एक प्रतिज्ञा की थी कि वीर्य शुक्ला मेरी पुत्री है और इसका विवाह भी ऐसे वीर्यवान सामर्थ्यशाली राजा से ही मैं कराऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा किया। और इस प्रतिज्ञा के अनुसार राजानश्च कृतमर्षाः, बहुत सारे राजा लोग आए अपना पराक्रम दिखाए, लेकिन निर्वीर्याः, उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था। विमुखीकृताः, वो वापस चले गए। सेयं मम सुता राजन् विश्वामित्र पुरस्कृतैः यदृच्छायागतैराजन् निर्जिता तव पुत्रकैः। और साइयम मम सुता, सेयम साइयम मम सुता, सुता का मतलब पुत्री, तो वह मेरी पुत्री आज भी विवाह के बिना मेरे घर में है। और क्या हुआ मेरा भाग्य से, विश्वामित्र पुरस्कृत ही यदृच्छया आगत ही, विश्वामित्र और विश्वामित्र के साथ आपके पुत्र कई, आपके पुत्रों के साथ विश्वामित्र जी अचानक हमारे यहाँ पधारे, वहाँ पहुँच गए। और पहुँचने के बाद क्या हुआ, तच्चरत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नं महात्मना रामेण हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि। तच्चरत्नम धनुर्दिव्यम, तो जो प्रतिज्ञा किया था कि जो कोई इस दिव्य धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो उसी प्रकार आपके पुत्र राम
उस महात्मा ने उस धनुष्य को न केवल उठाया, उसको भग्न किया मतलब तोड़ा, और प्रत्यंचा भी चढ़ाई। और इसीलिए, और वो कहाँ हुआ? महत्याम जनसंसदी, बहुत लोगों के बीच में यह प्रोग्राम हुआ, और जहाँ पर अपना सामर्थ्य राम ने दिखाया। और इसलिए हमने तभी निश्चय किया। क्या निश्चय किया? अस्मै देया मया सीता, वीर्य शुक्ला महात्मने, प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि, तदनुज्ञातुमर्हसि। अस्मै देया सीता मया सीता, तो हमने जैसे निश्चय किया था कि ऐसे सामर्थ्यशाली को अपना सीता देंगे, तो हमने राम जी का पराक्रम देखने के बाद हमने निश्चय कर दिया कि मेरे पुत्री का सीता का विवाह महात्मा राम के साथ ही होगा। प्रतिज्ञां तर्तुम इच्छामि, और मैं मेरी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूँ। तद अनुज्ञातुम अर्हसि, तो राम जी के साथ विवाह होने से ही मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी, इसलिए आप इस विवाह के लिए अनुज्ञा देना चाहिए। ऐसे राजा जनक का संदेश राजा दशरथ को दिया गया, मतलब वो पढ़ाया। सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृता, शीघ्रमागच्छ भद्रन्ते, द्रष्टुमर्हसि राघवौ। सोपाध्यायः महाराज, हे महाराज, आप उपाध्यायों के साथ, उपाध्याय का मतलब पुरोहित, उनके विद्वान पुरोहित के साथ, पुरोहित पुरस्कृताः शीघ्रम आगच्छ, आप जल्दी से जल्दी मिथिला आइए। भद्रन्ते, आपका कल्याण हो। द्रष्टुमर्हसि राघवो, और आप आकर के आपके पराक्रमी पुत्रों का मिलन भी आपको हो जाएगा यहाँ आने से। प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि, पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसि। प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र, हे राजेंद्र, मेरी प्रतिज्ञा निर्वर्तयितुम अर्हसि, यह प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आप मेरी सहायता कर सकते हैं। पुत्रयोः उभयोः एव प्रीतिम, और दोनों पुत्र की प्रीति के कारण प्यार से आप त्वम उपलप्स्यसे, आप उनको आनंद से अपने पुत्रों को भी यहाँ आकर के मिल सकते हैं। एवं विदेहाधिपतिः मधुरं वाक्यमब्रवीत्, विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानंदमते स्थितः। एवं विदेहाधिपति, विदेहाधिपति मतलब राजा जनक इस प्रकार से मधुरम वाक्यम अब्रवीत, तो आज के ज़माने में होते तो रिकॉर्ड करके उनका संदेश सुनाते थे, लेकिन पहले ज़माने में थे तो लिखा हुआ, जैसे वो कह रहे हैं ऐसे उनके मुख से जैसे बोला जाता है ऐसे इनके सामने बोला करके, और कहते कि यह कार्य के लिए, मतलब राजा जनक राजा दशरथ जी से कह रहे हैं कि इस कार्य के लिए मैंने विश्वामित्र की भी अनुमति ले ली है, और हमारे जो सबसे बड़े पुरोहित है शतानंद, इनका भी हमने अनुमति लेकर के यह कार्य करने का निश्चय किया है। दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः, वसिष्ठं वामदेवञ्च मंत्रिणश्चैवमब्रवीत्। तो दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः, राजा दशरथ जनक राजा के यह दूतों का संदेश पाकर के बहुत खुश होते हैं, और खुश होकर के तुरंत ही अपने पुरोहित और गुरुजन वामदेवम वशिष्ठम मंत्रिणश्च एवं अब्रवीत, सभा ही
वहाँ भर गई थी, जहाँ वशिष्ठ थे, वामदेव थे और मंत्रीगण थे। सभी के सामने यह प्रस्ताव रख दिया है कि अपने को राजा जनक के मिथिला नगर में जाना है और वहाँ पर राम जी का विवाह होने वाला यह शुभ संदेश सबको सामने बता दिया और सबकी अनुमति लेकर के सबको चलने के लिए राजा की आज्ञा होती है। गुप्त कुशिक पुत्रेण कौशल्यानंदवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्राता विदेहेषु वसत्यसौ। राजा दशरथ अपने मंत्रियों को अपने पुरोहित और गुरुजनों को बता रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ। तो गुप्तः कुशिक पुत्रेण, कुशिक पुत्र के द्वारा, गुप्त मतलब रक्षित, गुपुरक्षणे, गुप्तः मतलब रक्षित। तो कुशिक पुत्र मतलब विश्वामित्र जी, विश्वामित्र ऋषि के द्वारा रक्षित अपने दोनों पुत्र। कौन है वो? कौशल्यानंदवर्धनः, राम का और एक नाम कौशल्य आनंद वर्धना, माँ का आनंद का वृद्धि करने वाले राम, और लक्ष्मणेन सह, लक्ष्मण के साथ, विदेहेषु वसत्यासौ, ये दोनों भी आज के तारीख में विदेह का मतलब राजा जनक के यहाँ निवास कर रहे हैं। दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थः जनकेन महात्मना संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छसि। दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थः, काकुत्स्थः मतलब राम, राम का वीर्य देख करके जनकेन महात्मना, महात्मा जनक ने क्या किया? संप्रदानम, संप्रदान का मतलब देने का निश्चय कर देते हैं। क्या देना? सुतायास्तु राघवे कर्तुम इच्छति, उसके अपनी पुत्री का, सीता का विवाह हमारे राम जी के साथ, रघुकुल के राम जी के साथ करने का निश्चय जनक ने किया है। यह वार्ता राजा दशरथ अपने सभी मंत्रीगणों को दे रहे। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्ययः। यदि वो रोचते वृत्तम, राजा कह रहे हैं यदि आपको यह वृत्त सुनकर के, वार्ता सुनकर के रोचते, आनंद होता है, तो फिर आप जनक राजा के यहाँ चलने के लिए पुरीं गच्छामहे शीघ्रम, शीघ्रातिशीघ्र तैयारी करो, हम सब लोग चलेंगे इस कार्य को करने के लिए। माँ भूतकालस्य पर्ययः मतलब किसी भी प्रकार का विलंब न हो, इसलिए जल्दी से जल्दी हम सब लोग अनुमति देते हैं तो चलेंगे। ऐसा राजा का कहना सुनते ही सभी ने क्या किया? मंत्रिणो बाढ़मित्याहुः सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीद् राजा शोयात्रेति च मंत्रिणः। सभी मंत्रीगण एक साथ क्या बोले? मंत्रिणः बाढ़म इत्याहुः। बाढ़म, बाढ़म का मतलब बहुत अच्छा, ऐसा सभी ने एक साथ बोल दिया। और वो भी खाली मंत्री नहीं, सर्वै महर्षि भी, सभी महर्षि लोगों ने, गुरुजनों ने भी ऐसे ही कहा कि बहुत अच्छी बात है और हम सब आपके साथ हैं। तो फिर सब साथ है। तो सुप्रीतश्च राजा अब्रवीत, प्रसन्न हुआ राजा, खुश हुआ राजा ने बोल दिया श्वः यात्रेति च मंत्रिणः, हे मंत्रीगण कल ही हम यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं, मतलब मिथिला जाने के लिए तैयार हो जाइए, सब लोग कल सवेरे उठ के चलेंगे। मंत्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परमसत्कृताः ऊषु प्रमोदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः। सभी गुणों से युक्त सभी मंत्रीगण ने यह जब वार्ता सुनी
और सबको बहुत उत्साह कि राम जी का शादी भी होने वाला है, उसके साथ लक्ष्मण का भी होने वाला है और सबको मिथिला जाने का प्रसंग आ रहा है। तो इतने खुशी से मंत्रिणास नरेंद्रश्च रात्रिम परम सत्कृता, सोने से पहले इतने आनंद में थे तो उनको नींद भी नहीं लग रहे थे। कैसे वैसे सोए, ऊषुहु प्रमोदिता, आनंद से सोए उस दिन और सभी गुणों से युक्त, सभी प्रकार के मन में उत्साह लेकर के या वार्ता सुन करके उस दिन की रात उन्होंने बड़े आनंद से ही अयोध्या में बिताई। इसके साथ यह सर्ग पूरा होता है। अगली कथा अगले सर्ग में आएगी। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। हाँ, यह 68 सर्ग में इस प्रकार की वार्ता और कथा समाप्त होती है और अगले सर्ग को हम चलते हैं। अथ एकोनसप्ततिस्तमः सर्गः, अथ एकोनसप्ततितमः सर्गः। अभी यह 69 सर्ग का आरंभ होता है और यहाँ की कथा होगी कि राजा दशरथ सभी दल बल के साथ मिथिला यात्रा को चल पड़ते हैं। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्याय स बान्धवः राजा दशरथो दृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्। उस दिन रात्रि कैसे ही उन्होंने आनंद से व्यतीत किए, सब लोग सोए। अगले दिन मंत्री सुमंत्र को बुला करके राजा ने उनको इस प्रकार से कहा। क्या कहा? अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम् व्रजन्त्वग्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः। अद्य सर्वे धनाध्यक्षाः, सुमंत्र को बोल दिया, मुख्यमंत्री को बोल दिया कि आप सभी धनाध्यक्ष मतलब अपने अकाउंटर जितने हैं उनको सबको बुलाओ और अपने पास जितना भी धन है वह धन लेना, बहुत सा धन साथ में लेकर के चलना है। और साथ में लेके चलना है का मतलब आगे आगे चलना है उनको। और प्रव्रजंत अग्रे सुविहिता नाना रत्न समन्विता। अब देखो यहाँ क्या पद्धति अलग है, शादी है तो वहाँ से क्या मिलेगा करके सोच के खाली हाथ से जाते हैं, लेकिन वहाँ राजा अपने पुत्र का विवाह हो रहा है तो उनको भी कुछ भेंट देने के लिए अपने पास जितना रत्न था वो सब लेके चल रहे हैं, क्योंकि उस समय पर दोनों साइड को दान देने की प्रथा है। तो पुत्री का पिता तो कन्यादान करता है, लेकिन पिता वर के पिता को भी बहुत सारा दान करना चाहिए, क्योंकि यह शुभ कर्म होता है और शुभ कर्म को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत दान धर्म अन्नदान किए जाते हैं। तो कहते हैं राजा ने सब अपना धन साथ में लेकर के अभी चतुरंग सेना के साथ निकल पड़ते हैं। चतुरंग बलम चापी शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञा सकला समकालं च यानं योग्यमनोत्तमम्। चतुरंग सेना अपनी निकालो, उसके साथ मेरे आज्ञा के अनुसार सब प्रकार के समकालम च यानम, यानम का मतलब पालकियाँ निकालो। युग्म अनुत्तमम, अच्छे अच्छे घोड़े उनको जोताओ, का मतलब चलना है बारात तो क्योंकि बहुत दूर जाना है और इसलिए अच्छे घोड़े अच्छे रथ सब तैयारी करो। ऐसे मंत्री को बताने के बाद अपने गुरुजनों को भी वह प्रार्थना करते हैं। वशिष्ठो वामदेवश्च जाबालीरथ कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुः ऋषि कात्यायनस्तथा एते द्विजा प्रजा प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे।
यथा कालत्ययो न स्यात् दूता ही त्वरयन्ति मां। कहते हैं कि उनके साथ साथ कौन कौन आना है, वो लिस्ट गुरुजनों की और पुरोहितों की कर दी है। उनके साथ चलने वाले वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली, अथ कश्यपः, मार्कंडेय। जो कौन है मार्कंडेय? दीर्घायुष। उनको हम लोग मार्कंडेय ऋषि को चिरायु बोलते हैं, तो यहाँ दीर्घायु बताया है कि मतलब वो भी उनके साथ चलने वाले हैं। और ऋषि कात्यायन भी उनके साथ चलने वाले हैं। ये ते द्विजाहा, ये सब द्विज वर्ग, प्रयान्तु अग्रे, ये आगे आगे चले, हमारा मार्गदर्शन करे। और चंदनम योजयस्व में, और कहते मंत्री को मेरा रथ भी तैयार करो। यथा कालात्यायो न स्यात्, यह शुभ कर्म जल्दी करना है, इसलिए काल का अत्यय न हो, लेट न हो जाए इसलिए। और इतना ही नहीं, राजा जनक के जो दूत आए हैं वे मुझे कह रहे हैं कि त्वरयन्ति माम, वो कहते हैं कि आप भी जल्दी चलिए करके उनका भी कहना है। और इसलिए इसके कारण हम सब लोग जल्दी जल्दी करें। वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरंगिनी राजानं ऋषिभिर्सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्। तो वचनात् नरेन्द्रस्य, राजा के आज्ञा से, सेना च चतुरंगी, चतुरंगी सेना को निकालते हैं। राजानं ऋषिभिः सार्धम, राजा और ऋषियों के साथ, व्रजन्तं पृष्ठतो अन्वयात्, सबको आगे करा करके राजा सबके पीछे पीछे अपना रथ लेके चलते हैं। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्यपेयुवान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजामकल्पयत्। जैसे जनक के दूतों को आने के लिए 4 दिन लगे, ऐसे ही इनको भी 4 दिन में वहां पहुंचना है। और 4 दिन हो ही गए। गत्वा चतुरहं मार्गम, गत्वा चतुः अहम मार्गम, अह का मतलब डे और चतुर का मतलब 4, 4 दिन बीत गए। और विदेहान अभ्युपेयिवान, सभी लोग विदेह राज्य में पहुंच गए। और फिर राजा जनक को भी इसका समाचार मिलते ही राजा च जनकः श्रीमान श्रुत्वा, कि राजा दशरथ अयोध्या से पधारे हैं, यह सुनने के बाद पूजाम अकल्पयत, उनकी स्वागत करने के लिए पूजा का उन्होंने तैयारी कर दी है। ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययौ। बस वो उनके वेशी में आ जाते हैं। प्रवेश करते ही यहाँ पर क्या हुआ, मुदितो जनको राजा, राजा जनक को बहुत हर्ष होता है, बड़ी खुशी की यह प्रसंग घटना है। और राजा दशरथ वो कैसे हैं अभी, उनका हाल क्या है, तो वृद्धम दशरथम, राजा दशरथ काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, क्योंकि उनको बच्चे भी लेट हो गए हैं, उनका उम्र भी काफ़ी हो गया है। और इसलिए राजा दशरथ को भी बहुत जल्दी है कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का विवाह भी पूरा कर दे। ऐसे बूढ़े राजा दशरथ को राजा जनक मिलते हैं और बहुत हर्षित होते हैं। और आके ही क्या बोलते हैं, उवाच वचनं श्रेष्ठः नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव। उवाच वचनम श्रेष्ठः, बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ वचन वाक्य बोले। नरश्रेष्ठम मुदान्वितम, बड़े हर्ष से उनको कहते हैं राजा दशरथ को। क्या कहते राजा जनक, स्वागतं ते नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ राजा, आपका हमारे नगरी में स्वागत है। दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव, और आप अपने पुत्र को भी देख लीजिए। और इसलिए सबका स्वागत है यहाँ पर। पुत्रैरुभयो प्रीतिम लप्स्यसे वीर्यनिर्जिताम् दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वशिष्ठो भगवान् ऋषिः।
सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैः देवैरेव शतक्रतुः। शतक्रतुरु याग करने वाले राजा ने कहा राजा दशरथ से, पुत्रयोर उभयो प्रीतिम लप्स्यसे, आइए आपका स्वागत है, आपको यहाँ आपके ही पुत्रों का प्यार मिलेगा। कैसे पुत्र है आपके? वीर्य निर्जिताम, अपने सामर्थ्य से उन्होंने हमारे पुत्री को प्राप्त किया है। दिष्ट्या प्राप्त महातेजा वशिष्ठो भगवान ऋषि, और उस जनक राजा ने उन सभी पुरोहित जो उनके साथ राजा दशरथ के साथ आए, कौन? वशिष्ठ इत्यादि, उन सबका भी सबके साथ उनको भी स्वागत करते हैं और उनको भी बड़े प्यार से अपने यहाँ उनका शुभ मंगल करते हैं। दिष्ट्या में निर्जिता विघ्ना, दिष्ट्या में पूजितं कुलम, राघवैः सह संबंधात् वीर्यश्रेष्ठैर्महाबलैः। राजा जनक इतना खुशी से बोल रहे हैं, दिष्ट्या, दिष्ट्या का मतलब मेरा भाग्य है, मतलब अदृष्ट बोलते हैं ना हम लोग, तो ऐसे मेरा अदृष्ट है जिसके कारण मैं निर्जिता विघ्ना, तो मेरे बेटी का विवाह करने के लिए जो विघ्न आए थे वो मेरे भाग्य से वह सब चले गया। का मतलब मैं पूजितम कुलम, मेरा कुल भी बहुत पूजित हो गया है, मतलब उसको भी भाग्य लाभ हुआ। क्यों? राघवै सह संबंधात, रघुकुल के साथ आज हमारा संबंध हो रहा है। और ये रघुकुल कैसा है? वीर्य श्रेष्ठ ही महाबल ही, इनके यहाँ ऐसे वीर्यवान सामर्थ्यशाली महाबलशाली राजे लोग हुए हैं। आज उनके साथ संबंध हमारा जुड़ने से हम भी बहुत अपना कहते कि सौभाग्य को ही हम लोग ये हो सकता है, इसलिए मानते हैं। स्वप्रभाते नरेंद्र, स्वप्रभाते नरेंद्र त्वं संवर्तयितुमर्हसि, यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाह मृषि सप्तमैः। तो हे नरेंद्र, राजा दशरथ को कह रहे हैं, श्वः प्रभाते, कल सवेरे, श्वः प्रभाते संवर्तयितुम अर्हसि, सभी प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं या विवाह संबंधी वो सब कल सवेरे पूरा करेंगे। यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ, जो भी विवाह का यज्ञ होता है, होम हवन होता है, वह करने के बाद उसके बाद हम लोग इनका विवाह कर देंगे। विवाह ऋषि सप्तमहि, इन ऋषियों के माध्यम से हम अपने बेटा और बेटी के विवाह कार्य करेंगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यं वाक्यविदान् श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्। सभी ऋषि मंडली के साथ बैठे हुए राजा दशरथ तद्वचनम श्रुत्वा, सुनकर के, वाक्यम वाक्यविदाम श्रेष्ठः, सभी वाक्यों का व्यवस्थित अर्थ लगाने वाले राजा, प्रत्युवाच महीपतिम, राजा जनक से कहते हैं राजा दशरथ, क्या कहते हैं? प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञः तत्करिष्यामहे वयम्। राजा दशरथ कहते राजा जनक से, हमने पहले सुना है, श्रुतम ये तन्मया पुरा, पहले हमने कहीं से सुना है, किसी महात्मा के वाक्य से सुना है। क्या सुना है? प्रतिग्रहो दातृवशः, प्रतिग्रह दातृवशः, जो लेने वाला होता है वो देने वाले के अधीन होते हैं। तो आप तो आपकी पुत्री हमको दे रहे हैं और हम तो पुत्री को लेके जाने वाले हैं, तो इसका मतलब आप कन्या का दान करने वाले हैं और हम कन्या का दान लेने वाले। तो लेने और देने वाले में कौन श्रेष्ठ होता है?
देने वाला श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे राजा जनक, आप ही श्रेष्ठ हो गए, और इसलिए यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञः तत्करिष्यामहे वयम, इसलिए आप जैसे कहते हैं वैसे ही हम करेंगे करके। तो जैसे मतलब उन्होंने कहा कल सवेरे उठ करके सब तैयारी हम लोग करेंगे, तो राजा दशरथ उसको मान लेते हैं। तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः। तद्धर्मिष्ठं यशश्च वचनं सत्यवादिनः, राजा दशरथ का यह सुंदर वचन सुनकर के कि देने वाला श्रेष्ठ होता है, लेने वाला कनिष्ठ होता है, इसलिए आप देने वाले श्रेष्ठ हो, आप जैसे कहेंगे ऐसा होगा, ये सुन करके राजा जनक को बहुत अच्छा लगा। श्रुत्वा विदेहाधिपति ही, विदेहपति ये सुन करके विस्मयम् आगतः, उनको विस्मय होता है, आश्चर्य होता है कि राजा दशरथ बड़े होते हुए भी हमको इतना अच्छी से बात करते हैं और हमको अनुमति देते हैं। ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्ता तान् रात्रिमवसन् सुखम्। ततः सर्वे मुनिगणाः, सभी मुनियों का गण परस्पर समागमे आपस में चर्चा करते हुए हर्षेण महता, बहुत खुशी से, युक्ताम ताम रात्रिम, वह रात्रि उन्होंने बिताती है सुख से। और फिर अगले दिन क्या होता है, अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादा उपस्पृशन्। तो उस रात्रि में राजा जनक ने इस प्रकार से उनसे कल क्या करेंगे विमर्श करने के बाद राजा जनक चले जाते हैं। फिर उसके बाद राजा दशरथ जब निवांत और अकेले बैठते हैं, उसी समय पर विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का वहाँ प्रवेश होता है। अथो रामो महातेजा लक्ष्मणेन सह समम ययो, वो दोनों वहाँ अपने पिता के पास आते हैं और किनके साथ, विश्वामित्रम पुरस्कृत्य, विश्वामित्र भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पितुः पादौ अस्पृशन, अतः राजा दशरथ के पाद स्पर्श करते हैं राम लक्ष्मण, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर मिल रहे हैं। राजा च राघवो पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः उवास परमप्रीतः जनकेनाभिपूजितः। राजा राघवो पुत्रो निशाम्य, दोनों अपने पुत्र को देख करके बहुत परमहर्षितः, बहुत प्रफुल्लित होते हैं, हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। और फिर सब मिलकर के बातें करते हुए उवास परम प्रीतः, उस दिन रात बिताते हैं आनंद से। जनकेन अभिपूजितः, जनक के द्वारा सुस्वागत किए हुए राजा और सभी लोग उस दिन रात बहुत आनंद से सुख से बिताते हैं। जनकोपि महातेजाः क्रियाधर्मेण तत्त्ववितः यज्ञस्य च सुताभ्याञ्च कृत्वा रात्रिमुवासः। जनकोपि महातेजः, राजा जनक महातेज क्रियाधर्मेण तत्त्ववित्, धर्म से सभी प्रकार की क्रिया करके, यज्ञस्य च सुताभ्याम, अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कल करने के लिए, कृत्वा रात्रिम उवास, रात में सब तैयारी करके, लेट हो गया होगा फिर भी रात में आनंद से सोते हैं। और इस प्रकार से अभी सब तैयारी हो जाती है और कल का विवाह कार्यक्रम करने के लिए आज की रात आनंद से सोते हैं। आगे क्या होता है वो अगले सर्ग में आएगा, यह सर्ग यहीं पर पूरा होता है। ओम इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।